हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक है इंग्लिश पेडागोजी का और इसका पहला टॉपिक है लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग थ्योरी। तो भाषा अर्जन के सिद्धांत और अधिगम के सिद्धांत को हम देखेंगे आज। बहुत ही सिंपल और शॉर्ट तरीके से देखेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड 20 मॉक प्रश्न भी देखेंगे प्रैक्टिस के लिए। चलिए तो थ्योरी को चलते हैं, फिर जो प्रैक्टिस का क्वेश्चन है मॉक क्वेश्चन उसको देखेंगे। Acquisition and learning are two important concepts in language development। जो अर्जन और अधिगम है, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है भाषा के विकास में। चलिए तो एक्विजिशन थ्योरी और लर्निंग थ्योरी क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट है एक्विजिशन थ्योरी, अर्जन का सिद्धांत। The concept of language acquisition is mainly linked with Stephen Krashen। यह सिद्धांत मुख्य रूप से स्टीफन क्रॉसेन के सिद्धांत से रिलेटेड है, स्टीफन क्रॉसेन से संबंधित है। एक्विजिशन इज अ नेचुरल एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस। अर्जन एक प्राकृतिक और अचेतन प्रक्रिया है। देखिए, एक्विजिशन नेचुरल और अनकॉन्शियस प्रक्रिया है, प्राकृतिक और अचेतन। इट हैपन्स थ्रू इंटरेक्शन, लिसनिंग एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। यह बातचीत सुनने और वास्तविक जीवन के अनुभव से होता है, जो अपने रियल लाइफ में हम अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उससे होता है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो अ चाइल्ड लर्न्स देयर मदर टंग नेचुरली। एक बच्चा अपनी मातृभाषा को स्वाभाविक रूप से सीखता है, नेचुरली तरीके से सीखता है। चलिए कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। इसकी विशेषताएं हैं इनफॉर्मल प्रोसेस, तो यह एक अनौपचारिक प्रक्रिया होती है। अर्जन नो ग्रामर रूल्स नीडेड फर्स्ट, इसमें किसी व्याकरण के नियम की आवश्यकता नहीं होती है। डेवलप्स फ्लुएंसी नेचुरली, स्वाभाविक रूप से प्रवाह विकसित होता है। फ्लुएंसी नेचुरली स्वाभाविक रूप से होता है, प्रवाह प्राकृतिक रूप से होता है। फोकस ऑन कम्युनिकेशन, और इसमें संप्रेषण पर जोर दिया जाता है, कम्युनिकेशन पर जोर दिया जाता है। किसमें? एक्विजिशन में। लर्निंग थ्योरी, अधिगम का सिद्धांत। लर्निंग इज अ कॉन्शियस एंड अ फॉर्मल प्रोसेस। अधिगम सचेत और औपचारिक प्रक्रिया है, कॉन्शियस और फॉर्मल प्रक्रिया है। इट हैपन्स इन स्कूल थ्रू रूल्स, ग्रामर एंड प्रैक्टिस, और यह स्कूलों में नियमों, व्याकरण के नियमों से और अभ्यास के माध्यम से। थ्रू रूल्स, ग्रामर एंड प्रैक्टिस, तो व्याकरण के नियमों के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से यह होता है लर्निंग थ्योरी। एग्जाम्पल के लिए लर्निंग इंग्लिश ग्रामर इन क्लास, कक्षा में अंग्रेजी व्याकरण सीखना, ये इसका एग्जाम्पल है। विशेषताएं देखते हैं लर्निंग का, तो इसकी विशेषताएं हैं फॉर्मल प्रोसेस, जस्ट उसका अपोजिट है ये एक्विजिशन का। इसमें औपचारिक प्रक्रिया होती है। रूल बेस्ड, और यह नियमों पर आधारित होता है। फोकस ऑन करेक्टनेस, इसमें शुद्धता पर जोर होता है, सही पर केंद्रित होता है। रिक्वायर्स टीचिंग, शिक्षण की आवश्यकता होती है। चलिए अब इन दोनों में क्या अंतर है इसको देखते हैं, एक्विजिशन और लर्निंग में। तो एक्विजिशन में नेचुरल प्रोसेस होता है, जबकि लर्निंग में फॉर्मल प्रोसेस होता है। अनकॉन्शियस होता है एक्विजिशन, अचेतन होता है, और ये कॉन्शियस होता है, सचेत रूप से होता है। फोकस ऑन फ्लुएंसी, प्रवाह पर जोर दिया जाता है। फोकस ऑन एक्यूरेसी, शुद्धता पर जोर दिया जाता है। इसमें रियल लाइफ इंटरेक्शन, वास्तविक जीवन में
संवाद की जरूरत होती है इसमें, और ये होता है लर्निंग क्लासरूम में सीखा जाता है, कक्षा में इसको सिखाया जाता है, कक्षा आधारित शिक्षण होता है यहाँ लर्निंग। चलिए अब जिस क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसको देखते हैं 20 मॉक क्वेश्चन को। प्रश्न फर्स्ट है, हु गेव द एक्विजिशन थ्योरी। तो एक्विजिशन थ्योरी अर्जन के सिद्धांत को किसने दिया? ऑप्शन ए है पियाजे ने, बी वाइगोत्स्की ने, सी क्रासेन ने, डी है स्किनर ने। देखिए हमने इस थ्योरी को पढ़े हैं तो क्रासेन का नाम आया है, तो एब्सोल्युटली इसका सही आंसर क्या होगा? क्रासेन। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है क्रासेन। प्रश्न 2, एक्विजिशन इज अ प्रोसेस। तो अर्जन की प्रक्रिया होती है, कैसी होती है? ऑप्शन ए देख लेते हैं, नेचुरल है, बी फॉर्मल है, सी आर्टिफिशियल है, डी है मैकेनिकल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेचुरल। नेचुरल होती है, प्राकृतिक रूप से होती है। प्रश्न 3, लर्निंग इज अ प्रोसेस। अधिगम की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन ए अनकॉन्शियस, बी फॉर्मल, सी नेचुरल और डी है रैंडम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी फॉर्मल। औपचारिक रूप से होती है। लर्निंग इज अ फॉर्मल प्रोसेस। सीखना एक औपचारिक प्रक्रिया होती है। प्रश्न नंबर 4, विच डेवलप्स नेचुरली। कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से विकसित होती है? ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है लर्निंग, डी एक्विजिशन, सी राइटिंग और डी है ग्रामर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अर्जन की प्रक्रिया नेचुरली होती है। अर्जन की प्रक्रिया होती है वो नेचुरली रूप से डेवलप होती है। प्रश्न 5, मदर टंग इज लर्न बाय। ए लर्निंग, डी एक्विजिशन, सी रीडिंग और डी है राइटिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एक्वाजिशन। मातृभाषा सीखी जाती है अर्जन के द्वारा। प्रश्न 6, हु प्रपोज्ड बिहेवियरिज्म। व्यवहारवाद को किसने दिया? ऑप्शन ए बीएफ स्किनर ने, बी पियाजे ने, सी क्रासेन ने और डी है चोम्स्की ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी एफ स्किनर ने। प्रश्न 7, रेनफोर्समेंट इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए कंस्ट्रक्टिविज्म, बी बिहेवियरिज्म, सी कॉग्निटिविज्म और डी है ह्यूमनिज्म। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिहेवियरिज्म। पुनर्बलन किससे संबंधित है? तो पुनर्बलन बिहेवियरिज्म से संबंधित है, व्यवहारवाद से संबंधित है। प्रश्न 8, लैंग्वेज लर्निंग इन स्कूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। स्कूल में भाषा सिखाना किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए एक्विजिशन का, बी लर्निंग का, सी मैचुरेशन का और डी है कंडीशनिंग का। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लर्निंग का। लैंग्वेज लर्निंग इन स्कूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग का। प्रश्न 9, हु गेव कॉग्निटिव थ्योरी। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को किसने दिया है बताना है। ऑप्शन ए है पियाजे, बी स्किनर, सी क्रासेन और डी है पाउलोव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जीन पियाजे। कॉग्निटिव थ्योरी को जीन पियाजे ने दिया है। प्रश्न 10, अकॉर्डिंग टू क्रासेन एक्विजिशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन। ए रीडिंग, बी राइटिंग, सी लर्निंग और डी है स्पीकिंग। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी लर्निंग।
क्रासेन के अनुसार अर्जन अधिक महत्वपूर्ण है। अर्जन अधिक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट में पूछा गया है। तो लर्निंग क्रासेन के अनुसार अर्जन से अधिक महत्वपूर्ण क्या है? लर्निंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न 11, लर्निंग फोकस ऑन अधिगम किस पर केंद्रित होता है? तो ऑप्शन ए है फ्लुएंसी, बी एक्यूरेसी, सी है लिसनिंग और डी है स्पीकिंग। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी एक्यूरेसी, शुद्धता पर। जो अधिगम है वो शुद्धता पर केंद्रित होता है, शुद्धता पर जोर देता है। एक्विजिशन फोकस ऑन ए ग्रामर, बी रूल्स, सी फ्लुएंसी और डी है टेस्ट। अर्जन किस पर केंद्रित होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फ्लुएंसी, प्रवाह पर जोर देता है। प्रश्न 13, विच थ्योरी एम्फासिस इनपुट, कौन सा सिद्धांत इनपुट पर जोर देता है? ए क्रासेन थ्योरी, बी पियाजे थ्योरी, सी स्किनर थ्योरी और डी है थार्नाडाइक थ्योरी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रासेन की थ्योरी पर जोर देता है। प्रश्न 14, I+1 इज रिलेटेड टू, तो I+1 किससे रिलेटेड है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है पियाजे के सिद्धांत से, बी स्किनर से है, सी क्रासेन से है और डी चोम्स्की से है। तो किसे समय बताना है? तो पहले I+1 क्या है इसको देख लेते हैं। तो I इक्वल होता है वर्तमान स्तर, वर्तमान स्तर जो बच्चा जानता है, और +1 का होता है अगला स्तर जो आने वाले स्तर है, अर्थात विद्यार्थी को उसका वर्तमान क्षमता से थोड़ा आगे की जानकारी दी जाए, आगे की भाषा धीरे धीरे सिखाया जाए, ये होता है। एग्जाम्पल के लिए लें तो आई इक्वल क्या मानेंगे? आई ईट अ मैंगो। तो नेक्स्ट लेवल क्या होगा? +1 इक्वल टू आगे के लिए आई एम ईटिंग अ मैंगो। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी क्रासेन। तो I+1 संबंधित है क्रासेन के सिद्धांत से। प्रश्न 15, विच इज अनकॉन्शियस, कौन सी प्रक्रिया जो है अचेतन है? तो क्या अचेतन, इसको देखना है। ए लर्निंग, बी एक्विजिशन, सी राइटिंग और डी है टीचिंग। इसका ही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एक्विजिशन। प्रश्न 16, विच इज क्लासरूम बेस्ड, क्या कक्षा आधारित होता है? ए एक्विजिशन, बी लर्निंग, सी इंटरेक्शन और डी है ऑब्जर्वेशन। तो कक्षा आधारित होता है ऑप्शन नंबर बी लर्निंग। प्रश्न 17, हु गेव यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी, तो यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी को किसने दिया है इसको बताना है हमें। ऑप्शन ए है नोम चोम्स्की ने, बी क्रासेन ने, सी पियाजे ने, डी है स्किनर ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नोम चोम्स्की ने ये दिया है, यूनिवर्सल ग्रामर को नोम चोम्स्की ने दिया है। प्रश्न 18, विच थ्योरी सपोर्ट्स हैबिट फॉर्मेशन है? ऑप्शन ए बिहेवियरिज्म, बी कंस्ट्रक्टिविज्म और सी है ह्यूमनिज्म और डी है कॉग्निटिविज्म। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिहेवियरिज्म। आदत निर्माण किस सिद्धांत का भाग है? तो यह है व्यवहारवाद सिद्धांत का भाग है। प्रश्न 19, लैंग्वेज डेवलप्स नेचुरली थ्रू, भाषा स्वाभाविक रूप से विकसित होती है। ऑप्शन ए है एग्जाम्स, बी इंटरेक्शन, सी होमवर्क और डी है टेस्ट।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंटरेक्शन से। अंतिम प्रश्न है, बेस्ट मेथड फॉर एक्वाजिशन इज। अर्जन के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है बताना है। कौन सी विधि अच्छी है बताना है। ए मेमोराइजेशन, बी कम्युनिकेशन, सी राइटिंग और डी है ट्रांसलेशन। तो अर्जन के लिए बेस्ट तरीका या विधि क्या है, तो यह है कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा कम्युनिकेशन। थैंक यू एवरीवन, वीडियो पसंद है तो लाइक से जरूर करें। इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।